आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो दोस्तों, हमारा प्रश्न है दोनों किनारों पर बंधी एक डोरी 3 लूप में कंपन कर रही है। हमारे पास विकल्प दिया गया है कि क्या हो सकता है। पहला है इसकी कंपन आवृत्ति मूल आवृत्ति की 3 गुनी है। दूसरा विकल्प है इससे 3 प्रस्पंद है। तीसरा विकल्प है इसमें 3 निस्पंद है। और चौथा विकल्प है कि डोरी की लंबाई घटक तरंगों की तरंग दैर्घ्य की 3 गुनी है। ठीक है, तो देखिए दोनों किनारे से क्या है, बंधी एक रस्सी है। तो इसके लिए हम चित्र से समझते हैं। ये देखिए दोनों किनारे एक समतल है, ठीक है, और यहाँ पे हमने इसके ए सिरा और बी सिरा मान लेते हैं और ये दोनों क्या है, इस तरह से बंधी हुई है। तो रस्सी में क्या होगा कि तनाव T उत्पन्न हो रहा है और इसका रैखिक द्रव्यमान हम M मान ले रहे हैं, ठीक है। और ये 3 लूप में कंपन कर रही है, मतलब इसमें जो विधा जो हमें दी गई है वो क्या है, हमें 3 लूप के कंपन की विधा दी गई है। मतलब कि अगर हम इसके लिए मूल विधा पहले देखते हैं, ठीक है। मूल विधा की अगर हम बात करें तो जब क्या करेंगे, हम इसे थोड़ा सा अगर हम नीचे से अगर हम इसे पकड़ते हैं, ठीक है, नीचे की ओर लाके इसे हम अपनी उंगली को हटाते हैं तो ये क्या होता है कि यहाँ पे कंपन होता है, ठीक है। कंपन के फलस्वरूप अप्रगामी तरंग बनता है। और मूल विधा में क्या होता है कि ये जो अप्रगामी तरंग बनता है ये कुछ इस प्रकार से बनता है कि इनके दोनों बंद सिरे पे हमें निस्पंद प्राप्त होता है और बीच में हमें एक प्रस्पंद प्राप्त होता है, ठीक है। तो मूल विधा के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, मूल आवृत्ति की तुलना करते हैं। तो मूल आवृत्ति की तुलना कैसे करेंगे, तो हम जानते हैं कि दो क्रमागत निस्पंद या प्रस्पंद की जो बीच की दूरी होती है वो कितनी होती है, λ/2 के बराबर, ठीक है। और ये जो रस्सी की लंबाई है वो हम क्या मान ले रहे हैं, L मान ले रहे हैं। तो L बराबर क्या लिख सकते हैं, λ/2। तो लैम्डा बराबर क्या हो जाएगा यहाँ से 2L के बराबर, ठीक है। अब यहाँ पे आवृत्ति निकालेंगे तो F बराबर क्या होता है, V/λ होता है। और यहाँ पे ध्वनि की V क्या है, ध्वनि का वेग, मतलब यहाँ पे जो ये कंपन हो रही है तो तरंग के लिए वेग है V और लैम्डा क्या है, तरंग दैर्घ्य है, ठीक है। तो तनी हुई डोरी में जो V तरंग होती है, तरंग के लिए 4 का जो हमारे पास फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, √T/m होता है। V बराबर क्या होता है, √T/m। और यहाँ पर लैम्डा कितना है, 2L के बराबर, ये हो गया 1/2L, ठीक है। तो यहाँ से आवृत्ति जो मूल आवृत्ति आएगी वो कितनी आ जाएगी, 1/2L √T/m के बराबर, ठीक है। अब देखिए उसी रस्सी में जो जिसकी लंबाई क्या मानी थी हमने, L, अब इसके लिए हम क्या कर रहे हैं कि 3 लूप के लिए विधा देख रहे हैं, ठीक है। 3 लूप का मतलब क्या हो गया कि यहाँ पे ये क्या थी, मूल विधा थी, ठीक है, जिसमें हमें 2 निस्पंद प्राप्त हो रही है और 2 निस्पंद और 1 प्रस्पंद। अब यहाँ पे जो निस्पंद हमें प्राप्त हो रही है वो कितने प्राप्त हो रहे हैं, यहाँ पे एक हमारा निस्पंद होगा, यहाँ पे निस्पंद, यहाँ पे 3 लूप क्या है, 1, 2 और 3 लूप हमें प्राप्त हो रही है, ठीक है। यहाँ पे निस्पंदों की संख्या क्या है, ये, तो निस्पंद की संख्या क्या हो गई, 4, और प्रस्पंद की संख्या कितनी हो गई, 3, ठीक है। अब इसके लिए अगर हम आवृत्ति देखेंगे तो देखिए यहाँ पे हम निकाल सकते हैं फिर से, जो 1-2 क्रमागत निस्पंद के बीच की दूरी क्या हो गई, यहाँ से λ/2, ये हो गया λ/2 और ये कितना हो गया, λ/2, ठीक है। तो यहाँ से L बराबर क्या लिख सकते हैं, λ/2 जोड़ λ/2 जोड़ λ/2, ये कितना हो गया, 3 λ/2। यहाँ से लैम्डा निकालेंगे तो ये हो जाएगा 2L/3। अब यहाँ पे क्या करते हैं, हम आवृत्ति लिख लेते हैं। आवृत्ति हम क्या लिख लेते हैं, F', ठीक है। तो यहाँ से आवृत्ति बराबर क्या हो जाएगा, V/λ, और V का मान क्या हो जाएगा यहाँ पे, V/λ, V का मान √T/m गुने लैम्डा का मान 1/2L/3, ठीक है। तो F' बराबर यहाँ से क्या हो जाएगा, 3/2L √T/m। तो देखिए अगर हम इसे मूल आवृत्ति से हम तुलना करें, ठीक है, तो मूल आवृत्ति की तुलना करें तो यहाँ पे देखिए ये जो हमारा 1/2L जो है, 1/2L और √T/m, ये क्या है, मूल आवृत्ति के बराबर है। तो F' बराबर हम क्या लिख सकते हैं, 3F के बराबर। तो मतलब जो हमारी विषम सनादि हमें उत्पन्न होती है कहाँ पे, जो हमारा दोनों किनारों से बंधी हुई डोरी होती है, ठीक है। तो अब आते हैं हम विकल्प पे। पहला है कि इसकी कंपन आवृत्ति मूल आवृत्ति की 3 गुनी होगी, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे हमने निकाला है, तो इसकी जो 3 लूप में जो इसकी कंपन आवृत्ति हमें आ रही है वो मूल आवृत्ति की 3 गुनी आ रही है। तो हमारा पहला विकल्प क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। दूसरा है कि इसमें 3 प्रस्पंद है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे प्रस्पंदों की संख्या कितनी थी, 3 थी, तो ये भी विकल्प हमारा सही है। इसमें 3 निस्पंद है, तो देखिए इस विधा में निस्पंदों की संख्या कितनी है, 4 है, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ और यहाँ एक, ठीक है। और तो ये विकल्प नहीं होगा। डोरी की लंबाई घटक तरंग दैर्घ्य की 3 गुनी है, ठीक है। तो लंबाई क्या है यहाँ पे 3 गुनी, इस तरह से हमें कोई भी संबंध यहाँ पे हमें नहीं दिख रहा है। तो हमारा संबंध कौन कौन सा सही हो जाएगा, A और B। धन्यवाद।
कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।